और रानी लक्ष्मीबाई यहीं से अपने घोड़े बादल के साथ कूद गई थी, यानी जंप की गई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज उन्हीं के किला पे हम आए हैं और संपूर्ण जानकारी आज आप सभी को स्टेप बाय स्टेप में दिखाऊंगा। तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। जब भी चलती थी तो इसमें से कड़क कड़क और बिजली की तरह आवाज करती थी। तो तीनों की यहाँ रातों रात तीनों की समाधि बनाई गई थी। रानी की 13 वर्ष में शादी हुई थी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति हो गई थी। सर यह है रानी का झूला घर, जहाँ रानी झूला करती थी। सर इसमें सर राजेंद्र का दरबार लगता था। सर इसमें ओरछा गेट खोल दिया तो ब्रिटिश लोगों की सेना इस किले के अंदर आ गई। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके ऊपर पहले पहिए लगाए जाते थे अगल बगल, जैसे कि तोप को पहले कहीं भी घुमा सकते थे। सर यह है फांसी घर, जहाँ से अपराधी को लटकाते थे ऊपर से। यहाँ से जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रोज पूजा करने के लिए इस मंदिर पे आया करती थी। बता दें देखिए सर, ये है लकड़ी गेट, उसी समय के ये लगे हुए हैं सर अपने किले में। सर यहाँ पहले मुजरा हुआ करते थे। सर देखिए सर, ये था पहले का मुख्य द्वार। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मैं इस समय झांसी में हूं और आज आप सभी को मैं झांसी का किला दिखाने वाला हूं। बचपन में जिस स्कूल के किताबों में हम लोग पढ़ा करते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आज उन्हीं के किला पे हम आए हैं और संपूर्ण जानकारी आज आप सभी को स्टेप बाय स्टेप में दिखाऊंगा। कितने का टिकट लगता है, क्या क्या अंदर है घूमने वाला, और यहाँ पे कुछ सुविधाएं आपको मिल जाएगी जो कि बैग वगैरह रख सकते हैं। और काफ़ी भयंकर अद्भुत आपको किला नज़र आएगा और पहाड़ी चोटी पर ये स्थित है। और आप नीचे ये शहर देख रहे हैं, तो जिस इतिहास के पन्नों में हम लोग रानी के लक्ष्मीबाई के पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बचपन से इच्छा था देखने के लिए, आज पूर्ण होने वाला है। आप सभी के साथ हम दिखाएंगे, बने रहिएगा। ये चलिए आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हम लोग अंदर आ गए हैं और टिकट का कितने का लगा वो भी मैंने आप सभी को बता दिया, जो भी यहाँ सुविधाएं है। अब यहाँ से हमारा यात्रा शुरू होता है झांसी के किले का। हमारे साथ एक गाइड हैं और सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। निक्की सर। निक्की। हाँ सर। तो आज आप सभी को ये पूरा संपूर्ण किला घुमाएंगे और जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं सब कुछ बताएंगे। हाँ तो जहाँ से शुरू होता है शुरू करिए। आइए सर, तो बस कड़क बिजली तोप। जिस तोप को देख रहे हैं इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। जब भी चलती थी तो इसमें से कड़क कड़क और बिजली की तरह आवाज करती थी, इसलिए इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप नाम दिया गया है। इस तोप को मैन चलाने वाले थे गुलाम गोश खान बाबा और खुदा बख्श। एक गणेश मंदिर के पास एक तोप रखी हुई है भवानी शंकर तोप, जिसको एक महिला मोतीबाई चलाया करती थी, जो रानी की सहेली थी। पहले सर ये दोनों तोपें उस दीवार पे लगी हुई थी। जो सामने जो व्हाइट कलर की दीवार देख रहे हो सर, उसको बुर्ज बोलते हैं। जो पूरे किले में ऐसी 28 बुर्ज बनाई गई थी, जिसके ऊपर ये तोपें रखी जाती थी। एक सिटी के बाहर एक कैमासन देवी का मंदिर बना हुआ है पहाड़ी पे। देखिए सर सामने पहाड़ी देख रहे हो सर, उस पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है कैमासन देवी का, जहाँ लक्ष्मीबाई अपने बादल घोड़े के साथ उस पहाड़ी पे रोज पूजा करने के लिए जाया करती थी। जब 1858 में युद्ध हुआ, जो रानी के देवर थे सरदार दूराजी राव, जब वो 1858 में ब्रिटिश लोगों से मिल गए तो इनने उस पहाड़ी के पीछे से अटैक कराया। रानी के वफादार तोपची रानी के पास जाते हैं कि रानी साहिबा, बिन उस पहाड़ी के पीछे से अटैक करा, क्या मैं ये तोप चला दूं? तो रानी ने तोप चलाने से मना कर दी। अगर आप ये तोप चलाओगे तो वो मंदिर टूट जाएगा। इसलिए रानी ने तोप चलाने से मना कर दिया पहाड़ मंदिर के चक्कर में। तो वहां से गोला आके इस दीवार में घल गया था ब्रिटिश लोगों का। जब तीनों के चित्रा चित्रा उड़ गए थे, गुलाम गोश खान बाबा, खुदा बख्श और मोतीबाई। जब तीनों की लाश पहचान नहीं आई तो रानी ने कहा कि मेरे वफादार साथियों को इस किले में एक जगह दफनाया जाए। जो तीनों की एक साथ इस किले में रातों रात तीनों की समाधि बनाई गई थी। ये तो वहां से गिरी तो ये पीछे से डैमेज हो गई थी सर। हाँ, तो आर्मी वालों ने, हाँ सर, उस समय ऐसा तोप बनाया जाता था। हाँ सर, ये पीछे से वहां से गिरी तो ये पीछे से डैमेज हो गई थी। तो आर्मी वालों ने वहां से उठा के इस तोप को यहाँ रख दिया और भवानी शंकर तोप को गणेश मंदिर के छत पे रख दिया गया है। और सर इस तोप को सिंह की आकार का रूप दिया गया था, यानी इसको शेर की आकार में बनाया गया था। इसकी देख से ये आंखें बनी हुई है, ये मूंछें बनी हुई है। और सर ये गोला जो देख रहे हैं सर, ये ऑनियल गोला फंसा हुआ है सर, उसी टाइम का जो रानी ने तोप चलाने से मना कर दी थी। ये सर उसी टाइम का अटका हुआ है सर ये गोला सर। ये अष्ट धातु की तोप है सर। हाँ सर, और सर इस तोप की एक खासियत है सर, अगर इस तोप को नापेंगे ना सर तो ये छोटी बड़ी निकल जाती। इस तोप का आज तक कोई एक साइज नाप
नहीं ले पाया सर इसका आज अच्छा, तक कोई भी सर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका नाम भी लिखा है, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं और यहाँ का फुटेज दिखा दीजिए। चलिए इसके बाद का किधर हम लोग को चलना है, ऊपर चलिए। तो आइए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और काफी अच्छी शानदार जानकारी दे रहे हैं। देख सर, पहले का मुख्य द्वार ये वाला हुआ करता था, पहले आने जाने का इंटरेस्ट यही वाला था। जब ब्रिटिश लोगों का इसका मुख्य द्वार दिखाई नहीं दिया तो बिन्ने तोप से दाग कर ये दीवार तोड़ दी थी। और 1868 में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर ये गेट लगवा दिए थे। अच्छा। जब से ब्रिटिश दोबारा मुख्य द्वार कर दिया था और ये मुख्य द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था ये वाला सर। आइए सर ऊपर चलिए। अपने इस पहले झांसी का पहले पुराना नाम था बांगरा नाम की जो पहले पहाड़ी हुआ करती थी। पहले अपनी बुंदेलखंड की समय बड़ी राजधानी पहले ओरछा थी। अच्छा। ओरछा के राजा थे बुंदेला वीर सिंह जूदेव। अच्छा। तो बिन्ने 1602 में इस किले का निर्माण कराया था और 1613 में ये किला बन के तैयार हो गया। तो बिन्ने इस जगह का नाम रख दिया था बलवंत नगर। जब ओरछा के राजा ने जब अपनी रानी से कहा कि रानी साहिबा हमने जो बांगरा नाम की पहाड़ी पे किला बनवा है का तुम्हें दिखाई देते है, तो रानी ने किले पे चढ़ के घूंघट उठा के बुंदेली खंडाबाज में कही कि राजा जी जौन सो किलो तुमने बनवा है हमें तो जो झांसी दिखाई दे रही, झांसी मतलब परछाएं, और इसका नाम झांसी कहते इसका नाम झांसी कहने लगे थे सर इसको। ये सर अपना दुर्ग 15 एकड़ में बना हुआ है और इस किले के बाहर पहले 49 एकड़ में पहले बाउंड्री वॉल थी जिसको पहले परकोटा वॉल बोला करते थे। उस बाउंड्री वॉल में 10 गेट हुआ करते थे, जो वो गेट अभी भी अपनी सिटी में मौजूद हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये रास्ता उस समय का बना था? नहीं सर, ये तो सर अभी नया बना दिया सर। ये जब से बीजेपी सरकार है ना सर, पहले यहाँ पर कच्चा हुआ करता था सर, जिसके ऊपर घोड़े मोड़े वगैरह चलते थे। जाने के लिए जो दरवाजा आपने बताया वही था? हाँ सर, पहले आने जाने का इंटरेस्ट वही था सर। अभी दिखाएंगे सर, अभी लौट के आएंगे ना सर तो दिखाएंगे सर वो वाला दरवाजा आपको। और सर वो अपनी पहले 49 एकड़ में बाउंड्री वॉल थी ना किले के बाहर, पहले उसको परकोटा वॉल बोला करते थे, जिसमें पहले 10 गेट हुआ करते थे, जो वो गेट अभी भी अपनी सिटी में मौजूद हैं। जैसे कि लक्ष्मी गेट साइड जाओगे लक्ष्मी गेट पड़ेगा, ओरछा साइड जाओगे ओरछा गेट पड़ेगा, दतिया साइड जाओगे दतिया गेट पड़ेगा, भांडेर साइड जाओगे भांडेर गेट पड़ेगा, और नाव साइड जाओगे तो नाव गेट पड़ेगा। ऐसे 10 गेटों के नाम थे। जैसे किले के अंदर पहले किसी को मिलने के लिए आना पड़ता था तो पहले उन गेटों पे पूछना पड़ता था कि आपको किस काम से किले के अंदर जाना है, और कोई बाहर जाता था तो उसको पूछ के जाना पड़ता था आपको किस काम से बाहर जाना है। जब रानी की 13 वर्ष में शादी हुई तो समय पहले वो पंचमहल में आई थी, किले के अंदर एक बना हुआ है। जब 1853 में जब राजा गजराव बीमारी कान खत्म हो गए तो रानी ने एक महल इस किले के बाहर बनवाया था। देखिए सर, जो एल टाइम में चर्च पीछे बना हुआ ना सर, एल टाइम में पीला बिल्डिंग, वो सर रानी महल हैगा। हाँ, जब राजा गजराव खत्म हो गया तो रानी उस महल में नाइट गुजारती थी और यहाँ दिन में वो शासन चलाती थी। पहले रानी ने उसको 4 मंजिल का बनवाया था। ये जो ब्रिटिश लोगों के समय का चर्च बना हुआ है तो ब्रिटिश लोगों ने 2 मंजिल तोड़ दिया था कि चर्च से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अच्छा। ब्रिटिश लोगों ने 2 मंजिल तोड़ दिया सर उसको। तो दोस्तों अब हम लोग किले के मुख्य मतलब प्रवेश करने वाले हैं। उसके द्वार पे आप आएंगे तो 2 मशीन, जर्मन मशीन आपको देखने को मिल जाएगा। उस समय का काफ़ी हैवी मशीन है, ये शायद लोहे का बना है ना? हाँ सर, लोहे का है। और देखिए कैसे कलाकारी हुआ करती थी, कैसे दुश्मनों पर वार किया जाता था, ये दिखाया गया है। और उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी आज के दौर में भी आप देख सकते हैं। और एक वहाँ भी रखा हुआ है, और यहाँ भी दिखा दीजिए। तो कब लगाया गया था सर? इनको ब्रिटिश लोग 1905 में लेके आए थे जब बिन्ने झांसी में राज कर लिया था। अच्छा। तो बिन्ने इस बाउंड्री वॉल में लगाई गई थी, जो ईंट की बाउंड्री बनी हुई है सर, उस बाउंड्री वॉल में लगाई गई थी। इस मशीन की रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर, यानी इसको 1.5 किलोमीटर की रेंज में चलाते थे। और इसको सर पैर से चलाते थे। जब ब्रिटिश लोग यहाँ से गए तो अपनी 12 खींच के ले गए और ये 2 खराब थी वो यहाँ पर छोड़ गए। ब्रिटिश लोग 14 गन मशीन लेके आए थे सर यहाँ से। तो आइए दोस्तों लोग, हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। पहले रानी के समय पे पहले यहाँ लकड़ी के गेट लगे रहते थे, चंदन के गेट। अच्छा। बड़े बड़े। जब ब्रिटिश लोगों ने उस पहाड़ी के पीछे से अटैक करा तो वो जल के, ब्रिटिश लोगों ने अटैक करा ना यहाँ पर, तो वो तोप के लग के यहाँ पर वो गेट जल गए थे। जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ राज कर लिया तो सेफ्टी के लिए डबल लोहे के गेट अपने लिए लगवा दिए। जब जिन दोनों गेटों को बंद कर देंगे तो यूनियन जैक बन जाएगा, यानी ब्रिटिश लोगों का झंडी का निशान बन जाएगा, इंग्लैंड का झंडा बन जाएगा सर। ये मेरे फोटो से सर पूरा बहुत ही यूनिक तरीके से लगाया गया। हाँ सर, ये और यहाँ देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं। देखिए सर, ये है दोनों तरफ तोप देख रहे हैं, इन तोपों का नाम है सलामी तोप, यानी कि वेलकम। जब भी कोई राजा रानी से कोई भी दूर से खास मेहमान आते थे मिलने के लिए तो इसमें बारूद भरकर हवा फायर किया जाता था कि झांसी वासी को पता चले कि राजा रानी के खास मेहमान मिलने के लिए आए हुए हैं। पहले सर ये दोनों तोपें इस दीवार पे लगी हुई थी, पत्थर वाली पे। जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ राज कर लिया तो वहां से खींच के इन तोपों को यहाँ रख दिया और वहां अपना ऊपर गेस्ट हाउस बनवा लिया था। ये जो ईंटों का बना हुआ है ना सर, ये ब्रिटिश लोगों ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनवा लिया था सर इसको।
देखिए सर, यह है रानी के वफादार मुख्य तोपचू की समाधि। गुलाम गोश्त खान बाबा, खुदा बख्श और मोती बाई। जब तीनों की लाश पहचान नहीं आई तो रानी ने कहा कि मेरे वफादार साथियों को इस किले में एक जगह दफनाया जाए। जो तीनों की यहाँ रातों रात तीनों की समाधि बनाई गई थी। जो दो मुसलमान थे, गुलाम गोश्त खान बाबा, खुदा बख्श, बिन दोनों की अपन समाधि बना दी। और जो महिला हिंदू थी तोपची मोती बाई, बिनका स्तर पर ऊंचा मंदिर बनाया गया है सर। जब कभी भी इन कब्रों को देखते हैं तो इसमें से अभी भी एक एकता की मिसाल दिखती है, यानी कि हिंदू मुसलमान की एकता दिखती है। और जैसे बॉन्डी में नीचे रूम देख रहे हैं सही बने हुए हैं, ये सारे पहले शस्त्रागार हुआ करते थे। जो रानी के सैनिक थे बिन के शस्त्र रखते थे, यानी कि तलवार, भाले, तीर रखते थे। ये नीचे अंडरग्राउंड बने हुए थे, इसलिए इनको बंद कर दिया गया सर इनको। देखिए रानी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 काशी बनारस में रानी का जन्म हुआ। बिनके हाँ सर, बिनके काशी बनारस में जन्म हुआ। बिनके पिता का नाम था मोरपंख तामे और माँ का नाम था भागीरथी बाई। रानी का बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जो प्यार से बिनके माँ और पिता मनु के बुलाया करते थे। जब रानी 4 वर्ष की हुई तो बिनके माँ का ध्यान हो गया, तो बिनकी देखभाल बिनके पिता के ऊपर आ गई। जब रानी 6 वर्ष की हुई तो बिनके पिता का भी ध्यान हो गया। जो बिनके मौ बोले कानपुर के नाना पेशगार थे, वो प्यार से बिन्हें छबीली बाई बुलाया करते थे। उन्हीं ने इनको पाला, उन्हीं ने घोड़ाबाजी सिखाई, उन्हीं ने इनको तलवारबाजी सिखाई। जब 1848 में रानी 13 वर्ष की हुई तो झांसी के राजा गंधराव से इनकी शादी हो गई, तो बिन्हें एक नाम मिला लक्ष्मीबाई। तो झांसी के लोग लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगे। फिर 1853 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जो इस पंचमहल के अंदर जन्म दिया था, जो अभी आपको दिखाएंगे सर। उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। जब वो 4 महीने का हुआ तो एक सिटी के अंदर एक लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है। जब रानी वहां पूजा करने के लिए गई तो दुराजी राव ने वहां के पंडित को अपने साथ मिला लिया और दूध में जहर डलवा के बिनके पुत्र को खबवा दिया था। तो वो 4 महीने बाद ही खत्म हो गया। राजा गंधराव को अपने पुत्र का दुख लगने लगा तो वो बीमार पड़ने लगे। तो बिनके मेहमानों ने सलाह दी कि आप किसी पुत्र को गोद ले लीजिए तो वो झांसी का राजपाट संभाल लेगा। राजा गंधराव ने अपने मेहमानों की बात मानकर अपने मंझले भाई का बच्चा गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम था आनंद राव। जब रानी ने उस बच्चे को गोद ले लिया तो उस बच्चे का नाम भी बिन्ने दामोदर नाम रख दिया था। जब रानी की शादी हुई थी तो रानी की उम्र थी 13 साल और राजा गंधराव की उम्र थी 48 साल। रानी की 13 वर्ष में शादी हुई थी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति हो गई थी। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी सर। देखिए सर, जिसपे 1896 लिखा हुआ है 1896, ये पहले राजा गंधराव के समय पहले अदालत यानी कोर्ट हुआ करता था। जैसे कि झांसी में कभी भी कोई भी अपराध होता था, या छोटा अपराध या बड़ा अपराध, तो राजा गंधराव इसके अंदर बैठकर उसको सीधी डांट फांसी की सजा सुनाते थे। जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ राज कर लिया तो 1896 में उस अदालत को तोड़ दिया और इसके पीछे वाटर टैंक जोड़ दिए, यानी पानी के टैंक बना दिए। अभी जो नीचे समंदर के पास कुआ है वहां से इसमें पानी आता और यहाँ से पूरे किले में सप्लाई होता। वो इसमें जो लिखा है ना सर VR का मतलब विक्टोरिया। ये बिल्डिंग देख रहे हैं सर, ये जब रानी की 13 वर्ष में शादी हुई महल में आई थी। इसको पंचमहल इसलिए बोलते जब पहले 5 मंजिल का हुआ करता था। इसके ऊपर एक शीश महल था, कांच का महल, जिसमें राजा और रानी रहा करते थे। जब 1858 बम बारूद हुई तो ये 2 मंजिल बम बारूद में ध्वस्त हो गया था, यानी शीश महल टूट गया था और ये ऊपर वाला टूट गया था। जो ऊपर वाला बना हुआ है ये ब्रिटिश लोगों ने अपने लिए मीटिंग हॉल बना लिया था। ऊपर वाले में राजा रानी थे, दूसरे वाले में सभा बैठती थी, तीसरे में राजा गंधराव का दरबार लगता था और चौथे में रानी का झूला घर है जहाँ रानी झूला करती थी, और 5वें में दीवाने खास हुआ करता था। जो खास में बनाते थे वो 5वें फ्लोर पे रुका करते थे। अभी भी सर ये 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है सर, इसको भूलभुलैया टाइम में बनाया गया था। इसमें रानी का झूला घर है और दीवाने खास है सर। जो शीश महल था वो टूट गया ऑलरेडी सर। आइए सर रानी का झूला घर दिखाएंगे सर। रानी के झूले घर के पास जा रहा है सर, जहाँ रानी झूला करती थी सर। देखिए सर, ये है रानी का झूला घर, जहाँ रानी झूला करती थी। ऊपर ये जो कुंदे लगे हुए हैं सर, पहले बीच में रानी का झूला डरता था और बीच में रानी झूला करती थी। अगर वो जो डिजाइन देख रहे हो सर बनी हुई है, पहले यहाँ रानी की दासी हवा करने के लिए रानी को लगी रहती थी। और ऊपर 4 खिड़कियां बनी हुई सर, पहले रानी के सैनिक बैठे रहते थे।
और सर पहले इसको भूल भुलैया टाइम में इसलिए बनाया गया था, जैसे ही कोई भी रानी को इसके अंदर मारने के लिए आया करते थे तो वो इसमें भटक जाते थे, इसलिए वो मारे जाते थे। और इसमें पहले रानी के 10 रास्ते थे जो अंडरग्राउंड रानी ने बनवाए हुए थे। जो अंडरग्राउंड रास्ते थे सर ये सारे बंद कर दिए गए सर। जो सर मैंने वो रानी महल दिखा थे सर बाहर, उसके लिए सारे अंडरग्राउंड रास्ते हुआ करते थे सर। ये अंदर से इसके गुम्मे की बाउंड्री वॉल करती सर। इसके इतना बड़ा रास्ता है सर, इसमें से आराम से खड़े हो सकते सर अंदर से। और देखिए सर ये है दीवाने खास नीचे वाला, अभी 1 मंजिल और है सर ये नीचे। और ये सर सारे अंडरग्राउंड रास्ते थे सर, इसमें जाली लगा दी है सर। ये इसके नीचे एक और है। हाँ सर ये नहीं ये है सर एक नीचे। फर्स्ट है, ये सेकंड है ना? हाँ ये दूसरा है। ये रानी के सहेली का झूला घर है ये ऊपर सर। हाँ सर रानी का सहेली का झूला घर है सर, जिसमें सुंदर मुंदर जो रानी की हमशक्ल थी ना झलकारी बाई, वो इनमें झूला करती थी सर वो। और देखिए सर छोटी खिड़कियां देख रहे हो ना सर बनी हुई हैं, जो पूरे पंचमहल में खिड़कियां इसलिए बनाई गई थी क्योंकि रानी के समय पे लाइट वाइट तो हुआ नहीं करती थी कि बाहर की रोशनी अंदर को आ सके। पूरे पंचमहल में 114 खिड़कियां बनाई गई थी सर ये पूरे। ये सर रानी के सहेलियों का झूला घर है सर, जिसमें सुंदर मुंदर मोती बाई जो रानी की हमशक्ल थी ना झलकारी बाई, वो इनमें झूला करती थी इनमें। ये सर इसमें सर राजांगधर राव का दरबार लगता था सर। इसमें जो रानी के हस्बैंड थे ना राजांगधर राव, इनका इसमें दरबार लगता था सर। इसमें सामने बैठा थे सर राजा थे सर। इन पे पहले मसाले वगैरह रखी जाती थी आग लगा के रोशनी करने के लिए सर। और देखिए सर ये है दीवाने खास वाली सीढ़ी सर, जो खास में बनाते थे ना सर, वो इन्हीं सीढ़ी से सीधे डाट 5वें फ्लोर पे जाया करते थे। अभी जो रास्ते से अपन गए थे ना सर, उस रास्ते से सिर्फ रानी वगैरह जाया करती थी उस रास्ते से। ये दीवाने खास वाली सीढ़ी। आइए सर आप दिखाएंगे आपको जंपिंग स्पॉट, जहाँ से रानी अपने पुत्र दामोदर के साथ और बादल घोड़े के साथ बिन्ने यहाँ से छलांग लगा दी थी। तो दोस्तों आप सभी ने देखा अंदर इतिहास के एक से एक रहस्य दफन है इन किलों में। उस समय सोचिए कैसे हमारे देश के राजा महाराजा लोग ऐसे रहस्यमय किलों का निर्माण किया करते थे और देश के राजा शासक महापुरुष इन किलों में निवास करते थे। इतिहास के अनेकों रहस्य आपको ऐसे देश में देखने को मिल जाएंगे जो आप वर्तमान में हमारे दोस्त के साथ देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा कि उनको इस किले के बारे में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है और आप सभी के पास ये काफ़ी अच्छे से बारीकी से पहुंचा रहे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी बहुत कुछ दिखने के लिए बाकी है, वो महत्वपूर्ण स्थान दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए सर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो ब्रिटिश लोगों से 8 दिन तक लड़ती रही थी, यानी 8 दिन और 8 रातें इस किले में लड़ती रही थी सर। जब जो झांसी की रानी के जब ब्रिटिश लोगों ने इस किले को चारों जगह से घेर लिया तो बिन्ने इसके ऊपर बहुत बम बारूद करी। जब ब्रिटिश लोगों के पास जब बारूद खत्म होने लगा तो वो रानी से हार मानने लगे कि झांसी का किला जीतना इतना आसान नहीं है। तो बिन्ने एक गंदी चाल चली कि दुराजी राव को अपने साथ मिला लिया। दुराजी राव से कहा गया कि मुझे तो सिर्फ झांसी की रानी से मतलब है, मुझे झांसी से मतलब नहीं है। अगर तुम मेरी झांसी की रानी को मानने में साथ दोगे तो मैं तुम्हें झांसी का राजपाट तुम्हें सौंप दूंगा। दुराजी राव लालच में आके बिन्ने उस पहाड़ी के पीछे से अटैक कराया था और यहाँ से एक ओरछा गेट खोल दिया था जो इस किले के 1.5 किलोमीटर की मौजूद पे बने हुए थे। ओरछा गेट खोल दिया तो ब्रिटिश लोगों की सेना इस किले के अंदर आ गई। जब इनको इसका मुख्य द्वार दिखाई नहीं दिया तो बिन्ने तोप से दाकर वो दीवार तोड़ दी थी जो राममैन गेट से आए हुए, और हजारों से ज्यादा सैनिक इस किले के अंदर आ गए। एक रानी की हमशक्ल थी जिनका नाम था झलकारी बाई। जब बिन्ने ब्रिटिश लोगों को इस किले के अंदर देखा तो बिन्ने रानी से कहा कि रानी साहिबा आप यहाँ से अपनी पुत्र दामोदर के साथ निकल जाओ और मैं फिरंगियों को देख लूंगी। झलकारी बाई लड़ते लड़ते इस किले में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। यहाँ पर सर एक जीवन सा चौरा बना हुआ है, वहां पर झलकारी बाई की घोड़े के साथ मूर्ति बनाई गई है। लक्ष्मी बाई रात के समय पे अपने पुत्र को पिठी पे बांध के और बादल घोड़े के साथ बिन्ने यहाँ से छलांग लगा दी, जिस पर लिखा है ना सर, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी बाई जब यहाँ से कूदी तो बिन्ने बादल घोड़े का पैर टूट गया था।
यहाँ जो लक्ष्मीबाई पार्क बना हुआ है वो घोड़ा जाते जाते उस पार्क में खत्म हो गया। लक्ष्मीबाई ने फिर दूसरा घोड़ा बदला। दूसरा घोड़ा बदल देने के बाद वो सीधी यहाँ से 165 किलोमीटर कालपी पहुंचती हैं। कालपी में मिलती हैं वो तात्या तोपे से, जो उनके गुरु थे। तात्या तोपे 4000 की सेना लेके सीधे गवारी किले पे हमला बोलते हैं और बिना ही लड़े गवारी किले पे राज कर लेते हैं। गवारी के राजा थे ना सिंधिया परिवार के, बिन्ने यहाँ ब्रिटिश लोगों को मुखबरी दे दी कि जो झांसी की रानी है वो ग्वालियर में रुकी हुई है। और यहाँ से सारे ब्रिटिश लोग सीधे ग्वालियर पहुंच गए। वहां भी रानी का 3-4 दिनों तो युद्ध हुआ था। लक्ष्मीबाई जब वहां चकमा दे के भागी तो इनके सामने एक नाला आ गया था और जो इनका नया घोड़ा था वो उस नाले को नाग नहीं पाया, वो घोड़ा वहीं रुक गया। सारे ब्रिटिश लोग रानी के पीछे थे। जब रानी ने पलटवार करा तो एक ब्रिटिश ने रानी के पीछे से तलवार मार दी सर पे और रानी बेहोश होके वहीं गिर गई। एक रानी वहां गिर गई तो रानी की सहेलियां रानी को लेके भागी। तो पहले एक फूल बाग में पहले एक पंडित की झुपड़िया हुआ करती थी। उस पंडित की झुपड़िया में रानी को ले जाते हैं तो उस पंडित ने रानी को थोड़ा जल पिवाया तो रानी को थोड़ा होश आया। तो रानी ने उस पंडित से कहा कि मेरा शरीर तुम जला देना लेकिन इन फिरंगियों के हाथ नहीं लगने देना। उस पंडित ने अपनी झुपड़िया तोड़कर वहीं फूलबाग में रानी का संस्कार कर दिया था। जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अभी भी ग्वालियर की फूलबाग में रानी की समाधि बनी हुई है और ग्वालियर की म्यूजियम में इनकी 12 किलो की तलवार रखी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई लड़ा करती थी। की सुमंत्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी थी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पे आधारित है। सिंहासन हिल उठे राज्य वंशों ने भुगती तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मौ बोली बहन छबीली थी, मनुबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, भरची भाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की भैवत्य सात सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुकटे बुंदेलों की वीरतावली वो आई थी झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया सबसे मिली भवानी थी, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल घटी चुपके काली काल घटा घेर ले आई। तीर चलाने वाले कब चूड़ियां बिन्ने भाई, रानी विधवा हुई है विध को भी दया नहीं आई। कितने संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छोड़ो दिन की गाथाएं चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। बनकी वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली युद्ध हुआ मैदानों में। घायल होकर वाकर भागा रानी अजब सियानी थी, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैनिक के पार, परंतु सामने नाला आया था जो संकट समापार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए आभार, रानी ने एक शस्त्र भौर तेरे इतने में होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मिला तेज से तेज वो सच्ची अधिकारी थी, अभी कुल उम्र 23 की थी मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वो संतरा नारी थी, दिखा गई और सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी तुम्हें याद करेंगे ये पूरा कृतज्ञ भारतवासी, जब तेरा बलिदान जगावेगा संतरा या विनाशी। तेरा आसमारक तू ही होगी तू खुद का मिट निशानी थी, बुंदेले हर वो लो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हम उस जगह पे खड़े हैं जहां इतिहास लिखा गया और रानी लक्ष्मीबाई यहीं से अपने घोड़े बादल के साथ कूद गई थी, यानी जंप की गई थी
और यहाँ पे आएंगे तो पूरे प्रमाण के साथ यहाँ पे इसका निशान भी लगाया गया है, कूदान स्थल जंपिंग स्पॉट, जहाँ पे वो कूदी थी और नीचे ये खाइयों में कूदी थी और यहाँ से वो चली गई थी। उनका घोड़ा शायद घायल हो गया था ना। हाँ, वो लक्ष्मी पार्क बना हुआ सर, हाँ, वहाँ जाके वो घोड़ा खत्म हो गया था सर। अच्छा, और वो निकल कर आगे कालपी पहुंच गई थी सर। कालपी से तो आप वही स्थल पे खड़े हैं और पूरा जानकारी हमारे मित्र ने बताया। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा और जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है इस किले में सब कुछ ये घुमाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। आइए चलिए दिखाते हैं। आइए सर, अब आपको ये खाई दिखाएंगे सर, रक्षा खाई है सर, जिसमें पहले मगरमच्छ वगैरह छोड़े जाते थे सर पहले। हाँ सर, देखिए सर, जो नीचे खाई देख रहे हैं सर, ये बनी हुई है, इनको सर पहले रक्षा खाइयाँ बोला करते थे, जो पहले पूरे किले की बाउंड्री वॉल में हुआ करती थी। जो नीचे वाली देख रहे हैं सर, उसमें जो पहले बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था तो उसमें सेफ्टी के लिए मगरमच्छ छोड़े जाते थे। और जो दूसरी वाली बाउंड्री वॉल देख रहे हैं सर, जिसमें जंगल है, उसमें पहले पागल जानवर छोड़े जाते थे और तीसरी वाली पे सैनिक वगैरह खड़े रहते थे। और सर ये गोल टाइप का बुर्ज बोलते दिख रहे हैं ना सर, इसको बुर्ज बोलते, जिसके ऊपर तोप वगैरह रखी जाती थी पहले इसके ऊपर। और सर वो एक कहावत नहीं है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, अगर दुराजीराव गद्दारी नहीं करते ना तो आज अपने किले का और कुछ इतिहास होता सर। सर जो 19 साल की उम्र में रानी जिस पुत्र को गोद लिया था ना, आनंद राव को, उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने ये नियम बनाया था कि जिसका कोई वंश नहीं होगा उस पे राज हम करेंगे। जब रानी से कहा गया है कि आपका ये पुत्र नहीं है, आप इसको राजा नहीं बना सकते, आपको एक किला छोड़ के आपको उस रानी महल में रहना पड़ेगा। लेकिन रानी ने साफ शब्दों में मना कर दी, मैं जान दूंगी लेकिन तुम्हें अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। अगर मेरे पास अगर ये की चाह रहा है युद्ध लड़ने का तो मैं तुमसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर 1858 में युद्ध हुआ था। जब यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब वीरगति को प्राप्त हो गई तो दुराजी राव ने ब्रिटिश लोगों से कहा कि मैंने अपना किया हुआ वादा पूरा करा, अब मुझे झांसी का राजपाट मुझे सौंप दो। तो ब्रिटिश लोगों ने दुराजी राव से कहा ये तुम अपनी रानी के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से हो जाओगे, और भवानी शंकर तोप से बांध के दुराजी राव को उड़ा दिया था। और देखिए सामने पहाड़ी देखना सर बनी हुई है, उस पहाड़ी पे एक स्टेचू बना हुआ है सर, जिसके ऊपर मेजर ध्यानचंद की मूर्ति बनाई गई थी सर, जो अपनी झांसी के थे, जिसको हॉकी में जादूगर बोला करते थे। यहाँ सर लक्ष्मीबाई पार्क बना हुआ है सर, वहाँ पर उनका म्यूजियम भी आ गया है सर। और सर ये ग्राउंड देख रहे हैं ना सर, ये सर लक्ष्मीबाई स्टेडियम है सर, ये बच्चों का सर। ये है सर बारूद घर। रानी के समय पे इसमें पहले टनों के हिसाब से तोप के गोले और इसमें बारूद रखा जाता था। ये 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है इसको सर। अभी भी ये 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है सर, ये अभी भी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है सर ये। और सर ये पूरी किले की बाउंड्री वॉल इतनी चौड़ी चौड़ी इसलिए बनाई गई थी जैसे कि राजा और रानी घोड़े के साथ एक साथ चल सके सर, इसलिए पूरे किले में चौड़ी बाउंड्री बनाई गई सर ये। और देखिए छत देख रहे हैं सर, ये है सर कालकोठरी जेल सर। पहले राजा के धराव समय पहले अपराधी को फांसी देते थे, जो फांसी का यहाँ पे है जो अभी आपको दिखाएंगे। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब झांसी की फांसी बंद कर दी तो इनने इस काल कोठरी का निर्माण कराया था। इसका काल कोठरी नाम इसलिए रखा गया था, बताते हैं जब इसके झांसी के अपराधी इसके अंदर डालते थे तो उसको बाहर का सूरज नहीं देखने देते थे, वो अंधेरे में रहता था, इसलिए इसका नाम काल कोठरी जेल रखा गया था। रानी ने इसको 2 मंजिल बनवाया था। जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ राज कर लिया तो 1890 में इसके नीचे 2 तल और जोड़ दिए, यानी इसको टोटल 4 मंजिल कर दिया, इसलिए इसको बंद कर दिया गया सर इसको। और देखिए सर जितना भी पत्थर का लगा हुआ है ये रानी के समय का बना हुआ है, और ये ब्रिटिश ईंटों का देख रहे हैं ना सर बना हुआ है, ये सारे ब्रिटिश द्वारा बनाए गए थे। 1858 में ब्रिटिश लोगों ने पूरे झांसी में कब्जा कर लिया था और इस किले में 90 सालों तक यहाँ पर राज करा। और देखिए जो मैंने 2 गन मशीन दिखाई थी ना वो यहाँ पर रखी जाती थी, जो पैर द्वारा चलाई जाती थी। ये लोहा भी ब्रिटिश लोगों के समय का लोहा लगा हुआ है सर, ये ऐसा लोहा है ना ये सड़ेगा और ना ये गलेगा। और देखिए ये इनके गन मशीन का कोड हुआ करता था MGN2, यानी गन मशीन नंबर 2। और देखिए सर ये आई सर नीचे दिखाएंगे सर। और देखिए छोटी छोटी खिड़कियां देख रहे हो सर किले की बाउंड्री वॉल में, जैसे बनाई गई है कोई सामने से अटैक करे तो वो अपन को नहीं मार सकता था, और यहाँ से अपन तीर और भाले फेंक के मारते थे। और जो नीचे वाला इसलिए बनाया गया था सर, जैसे कोई किले की बाउंड्री वॉल पे चढ़ता है तो यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल डाल दिया जाता था कि वो जल के नीचे ही गिर जाए वो। ये सारी खिड़कियां पहले सेफ्टी के लिए हुआ करती थी सर ये वाली।
और सर इसको पहले बुर्ज बोलते थे, यहाँ पर इसको पूरे बुर्ज बोलते थे, जिसके ऊपर तोप, पहले बड़ी तोप रखी जाती थी। पहले तोप में पहिए लगे रहते थे, जब तोप को चलाते थे तो बैक होती थी तोप, तो अंदर को इसके तोप के अंदर से इसको तोप को बांधते थे और इसके अंदर तोप के गोले रखे जाते थे चलाने के लिए इसके अंदर। और देखिए बॉन्डी बोल नीचे रूम देख रहे हैं सर, ये जितने भी बने हुए हैं ये सारे सोल्जर रूम है सर। ये जो पूरे किले में 195 रूम बनाए गए थे सोल्जरों के लिए, जो पूरे किले में राजेंद्र दरबार पर 2500 सैनिक हुआ करते थे, जो ये रूम में रोका करते थे ये वाले पूरे किले में। हाँ ये देख रहे हैं सर सामने, ये है हवा महल, जिसमें राजा और रानी साथ बैठ के इसमें हवा लिया करते थे और इसके ऊपर पहले सैनिक वगैरह खड़े रहते थे इसके ऊपर पहले। देखिए सर ये है हवा महल, जिसमें राजा और रानी साथ बैठ के इसमें हवा लिया करते थे। और सर इसके ऊपर 3 गड्ढे देखे ना सर, जैसे लिए बनाए गए थे जैसे कि इसमें हवा आए तो गर्म हवा निकल जाए और ठंडी हवा आती रहे, इसके इसलिए बनाया गया सर ये। देखिए सर ये सारे वाटर टैंक बने हुए हैं, ये पहले राजेंद्र दरबार के समय पे पहले ये अदालत था सर, पहले पूरा कोर्ट आता था सर। ये ब्रिटिश लोगों ने कोर्ट को तोड़ कर वाटर टैंक बना दिया सर वहां पर। अब कहाँ जा रहे हैं? फांसी घर के पास सर, जहाँ अपराधी को फांसी देते थे सर वहां पर। और देखिए सर ये थी सुरंग पहले, जो ग्वालियर के लिए 60 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी अंडरग्राउंड। जैसे पूरे किले में इसलिए बनाई गई थी सर, जैसे कोई भी राजा रानी के ऊपर यहाँ अटैक करते थे तो यहाँ से राजा और रानी यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाया करते थे। जो इस किले के अंदर से 60 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी ये वाली, अब इसके अंदर से डबल बाउंड्री वॉल कर दी गुम्मे की यहाँ से। देखिए सर ये है अमूद बाग, जब 1853 में जब राजेंद्र दरबार बीमारी कान खत्म हो गए तो रानी ने अपना सिंहासन इस जगह पे लगवाया था सर। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साथ 1000 महिलाओं को भर्ती करा था तो बिन्ने उस सेना का नाम रख दिया था दुर्गा सेना। जो यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1000 महिलाओं को तलवार चलाना, तीर चलाना और भाला फेंकना सिखाया करती थी, इसलिए इस जगह का नाम सर अमूद बाग रख दिया सर। यहाँ पर सर लेजर शो होता है सर, नाइटिंग साउंड, जब यहाँ पर रानी की दीवारों पे यहाँ पर पिक्चर चलाई जाती सर। यहाँ पर रोज 6:30 बजे शो चालू होता सर और 42 मिनट की इसमें रानी की पिक्चर चलती है यहाँ पर सर। हाँ रोज होता सर यहाँ पर। और सर इसका 5 दिन रहता है 150 का टिकट और शनिवार इतवार का इसका रहता है 250 का टिकट, 250 रुपये का सर। देखिए सर ये है फांसी घर, जहाँ से अपराधी को लटकाते थे ऊपर से। यहाँ से देखिए सर ऊपर से सर 2 पत्थर लगे हुए हैं सर, ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं उस पत्थर में पहले गले का फांसी का फंदा बना के लटकाया जाता था। और ये नीचे तो खिड़कियां देख रहे हैं सर, उसके अंदर पहले एक जल्लाद खड़ा होता था। जल्लाद पटिये बाहर निकाल के अपराधी को पटिये के ऊपर खड़ा करके और वो पटिये खींच ले जाता था। जब वो अपराधी की सांस रुक जाती थी तो उसको यहाँ पर उतारा जाता था। जिसकी कोई संतान रहती थी तो उसकी लाश को संतान को दिया जाता था, जिसकी कोई संतान नहीं रहती थी उसको ओरछा की बैतवा नदी में सिराया जाता था। जो लक्ष्मीबाई की जब 13 वर्ष में शादी हुई तो अपने सहेलियों के साथ यहाँ नीचे शिव मंदिर के लिए पूजा करने के लिए जा रही थी। जब यहाँ एक अपराधी को फांसी दी, जब चिल्लाया तो लक्ष्मीबाई बेहोश होकर इसी रास्ते पे गिर गई। जब राजेंद्र दरबार ने रानी से पूछा कि रानी साहब आपको क्या हो गया, तो रानी ने कहा कि राजा जी यहाँ नीचे शिव मंदिर बना हुआ है, आप ये फांसी कर बंद कर दीजिए, बन्नापन को पाप पड़ेगा। राजेंद्र दरबार ने रानी की बात मानकर ये फांसी कर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। फिर उस काल कोठरी जेल का निर्माण हुआ था। पहले राजेंद्र दरबार के समय पहले बुंदेलखंड में एक कहावत थी कि झांसी गले को फांसो, दतिया गले को हारो और ना छोड़ियो ललितपुर जब तक मिले उधारो। जब झांसी की रानी ने जब फांसी बंद कर दी तो फिर कहने लगे कि छूटो झांसी को फांसो, टूटो दतिया गले को हारो, मरगाओ बहुत साहूकारो, जो देत तो ललितपुर में उधारो। पहले सर ये कहावत ऐसी बनी सर, पहले राजेंद्र दरबार के समय पहले फांसी लगती थी झांसी में तो हो गई झांसी गले की फांसी। दतिया गले का हार इसलिए बोलते थे सर, जो पहले बुंदेलखंड के राजा थे ना वीर सिंह जोदेव, जो उनकी बहन थी गुंजावत, वो दतिया में ब्याही हुई थी। तो यहाँ से दतिया से बुंदेलखंड से कोई भी दतिया जाता था तो उसको स्वागत के साथ हार पहनाया जाता था। तो हो गया ना दतिया गले का हार। और ना छोड़ियो ललितपुर जब तक मिले उधार। जो पहले ललितपुर के राजा हुआ करते थे तो ललितपुर कोई भी जाया करता था तो उसको चाहे उधार ललितपुर में उधार मिल जाया करता था और खाने पीने के लिए मिल जाया करता था। तो हो गया ना सर, ना छोड़ियो ललितपुर जब तक मिले उधार। और रानी के समय पे सब खत्म हो गया था क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हर जगह राज कर लिया था। यहाँ पर शिव मंदिर है सर, जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रोज पूजा करने के लिए शिव मंदिर पे आया करती थी। बताते हैं सर इसको शंकरगढ़ नाम दिया गया है सर इस मंदिर को। बताते हैं अपने झांसी का समय पुराना मंदिर ये है, ये सर 416 साल पुराना मंदिर है सर। ये रानी रोज पूजा करने के लिए आया करती थी। इसमें रानी के समय की इसमें चित्रकला बनी हुई है सर मंदिर के अंदर।
और रानी की इसमें फोटो भी रखी हुई है सर पुरानी। और इसमें सर शिवलिंग भी रखी हुई है जिस पर रानी रोज पूजा शिवलिंग पे करने जाया करती थी सर। सर बताते हैं अपनी झांसी के पहले सब में ऊंची पहाड़ी पहले यही थी। इसी पहाड़ी को काट काट कर उसी पहाड़ी के ऊपर ये किला बनाया गया था ये वाला। अब आइए सर, अब बताएंगे आपको झांसी का सब में पुराना कुआं, जिस कुएं से रानी पहले पानी खींचा करती थी। ये सर जो रैंप देख रहे हैं सर ये बना हुआ है, पहले रानी के समय पहले यहाँ पर 2 बैल लगाए जाते थे। बैल को जैसे डुब्बे से पहले पानी खींचा था सर ऐसे से, उस रैंप से पहले पानी यहाँ पर पूरा इकट्ठा होता था। तो यहाँ से पूरा किला में पहले पानी सप्लाई करता था सर। आइए सर यहाँ से दिखाएंगे सर आपको, जहाँ से पहले बाल्टी से पहले पानी वगैरह खींचा जाता था पीने के लिए। देखिए सर ये उसी समय के बने हुए हैं पत्थर, इसमें ये लगे हुए हैं। यहाँ से पहले पानी वगैरह खींचे जाते थे सर यहाँ से पहले। देखिए सर ये है, ब्रिटिश लोगों ने इस कुएं के अंदर अपना ऑफिस बना लिया था सर लकड़ी का। यहाँ पर जो मोटर द्वारा पहले पानी खींचा जाता था सर। ये पूरा नीचे कुआं बना हुआ है सर ये पूरा। सर ऊपर डिजाइन देख रहे हैं सर बनी हुई है गोल टाइप की। इसके ऊपर पहले एक रानी की कुर्सी लगती थी इसके ऊपर, जो पहले रानी के समय पे ये पहले पुराना शहर था झांसी, वो इस तरह पर बसा हुआ था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसके ऊपर बैठ के अपने शहर को देखा करती थी कि मेरी झांसी सुरक्षित है कि नहीं है। अगर आप वहां से चढ़ के देखोगे तो आपको वहां से 100 किलोमीटर झांसी दिख जाएगा सर। आइए सर आपको दिखाएंगे यहाँ से। देखिए सर पहले उस तरह पर रानी बैठती थी और इस तरह पर राजा जी बैठते थे, जो अपने शहर को यहाँ से देखा करते थे यहाँ से। देखिए सर दूर तालाब देख रहे हो सर, दूर बना हुआ है तालाब, वो है सर लक्ष्मी तालाब। जब 1853 में राजेंद्र राव बीमारी कांड खत्म हो गए तो रानी ने यादगार के लिए उसी तालाब के बगल में इनकी समाधि बनवाई हुई है, जो छतरी के नाम से जानी जाती। और वहीं एक लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है, जहां इनके पुत्र को दूध में मिला के जहर दे दिया गया था। उस सर तालाब में उसके लक्ष्मीबाई की 50 फुट की मूर्ति बनाई गई है घोड़े के साथ। देखिए सर अब आपको दिखाएंगे शहर दरवाजा पुराना, जिसके पहले आने जाने का इंटरेस्ट यही था, जहाँ गणेश मंदिर बनाया गया था। जैसे कि कोई पहले इंटरेस्ट से आया करता था इस गेटों से, तो पहले वो गणेश भगवान के दर्शन करते हुए किले के अंदर आया करता था, जो अभी आपको दिखाएंगे सर। 1858 में ब्रिटिश लोगों ने पूरे झांसी में कब्जा कर लिया था और इस किले में बनने 90 सालों तक यहाँ पर राज करा था ब्रिटिश लोगों ने। देखिए सर अब दिखाएंगे आपको मुख्य द्वार। अब मैंने पूरे किले का आपको हिस्सा दिखा दिया है। ये पहले का पहले पीछे की बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। अब आपको दिखाएंगे मुख्य द्वार, जहाँ से पहले आने जाने का राजा और राजेंद्र राव से पहले वहीं से उसी गेट से आया करते थे। ब्रिटिश लोगों ने ये वाला मुख्य द्वार कर दिया था। ये मुख्य द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। जो अब आपको गणेश मंदिर और भवानी शंकर तोप और बारादरी और शहर दरवाजा दिखाएंगे, जो उसी टाइम के इस किले में लकड़ी गेट, अभी भी इस किले में 3 लकड़ी गेट पुराने लगे हुए हैं, जो अभी आपको दिखाएंगे इस किले में। देखिए सर पहले राजा महाराजाओं के सैनिक वगैरह जो आया करते थे, यहाँ से पहले जो राजा महाराजा आया करते थे, तो यहाँ से सैनिक यहाँ से चढ़ के यहाँ छत पे जाके यहाँ से फूल मूल पहले फेंका करते थे स्वागत के लिए। पहले यहाँ से राजा महाराजाओं के ऊपर हाँ स्वागत द्वार है, जैसे पहले की गेट यही था सर। देखिए सर ये है गणेश मंदिर। जब रानी की 13 वर्ष में शादी हुई थी तो रानी की इसी मंदिर से शादी हुई थी। जो अंदर जो गणेश भगवान की जो मूर्ति देख रहे हैं सर अंदर रखी हुई है, ये पूरी पत्थर की मूर्ति है, उसी समय की जो रानी के इसके समय की जो रानी के राजेंद्र राव के पास शादी हुई थी। इसके ऊपर मूर्ति के ऊपर पेंटिंग कर दी इसके ऊपर। ये मंडप बना हुआ है जो राजेंद्र राव के साथ रानी ने फेरे लाए थे। ये सर मंडप नया बना दिया देखने के लिए, जो पुराना मंडप था वो इसके पीछे बना हुआ है सर, यहाँ से देख सकते हो सर। देखिए सर ये कुंड टाइप का बना हुआ है सर, ये पीछे जो पुराना मंडप था सर, ये अग्नि कुंड जो राजेंद्र राव और रानी के साथ फेरे लेते ये वाले। पहले सर यहाँ पर सीढ़ियाँ कुछ नहीं आती सर पहले। आइए दिखाएंगे सर आपको भवानी शंकर तोप, जिसको एक महिला मोतीबाई चलाया करती थी, जो रानी की सहेली थी। देखिए सर ये है भवानी शंकर तोप, जिसको एक महिला मोतीबाई चलाया करती थी, जो रानी की सहेली थी। इसका नाम सर भवानी शंकर तोप इसलिए रखा गया है, बताते हैं जब इसको चलाते थे तो इसमें भवानी देवी की शक्तियां आ जाया करती थी, इसलिए इसका नाम भवानी शंकर तोप नाम दिया गया है। और सर इसको गणेश भगवान के रूप में इसको बनाया गया था कि सर ये हाथी का जो डिजाइन देख रहे हैं सर ऊपर बना हुआ है, ये हाथी का डिजाइन बना हुआ है सर, ये पूरा इसको गणेश का रूप दिया गया था इनको। देखिए सर और इसका सर आगे से मगरमच्छ का आकार दिया गया था सर इसका। देखिए सर बताते हैं दुराजी राव को इसी तोप से बांध के ब्रिटिश लोगों ने उड़ा दिया था। हाँ सर वो कहावत नहीं है सर, गद्दार के संग हमेशा गद्दारी होती है सर। ठीक सर अगल बगल जो देख रहे हैं सर, इसके ऊपर पहले पहिए लगाए जाते थे अगल बगल,
कि जैसे कि तोप को पहले कहीं भी घुमा सकते थे और चाहे जितना ऊपर रेंज हो सकती थी सर। इस तोप की सर 25 किलोमीटर की रेंज हुआ करती थी और कड़क बिजली तोप की 30 किलोमीटर की रेंज हुआ करती थी उसकी, यानी इसको 30 किलोमीटर की रेंज में चलाते थे कड़क बिजली तोप को। आइए सर अब दिखाएंगे आपको लकड़ी के दरवाजे जो उसी टाइम के इस किले में लगे हुए थे, जो 416 साल लकड़ी गेट लगे हो गए सर, अभी भी इस किले में लगे हुए हैं। और देखिए सर ये लंबी लंबी सीढ़ियां देख रहे हो, जो इसलिए बनाई गई थी इस किले में, जब भी कोई राजा महाराजा यहाँ से हाथी से आया करते थे तो हाथी को इसमें चढ़ने में दिक्कत नहीं हुआ करती थी। जब ब्रिटिश लोगों की यहाँ से गाड़ी नहीं घुस पाती थी अंदर, तो ब्रिटिश लोगों ने वो मुख्य द्वार कर दिया था गाड़ी घुसने के लिए अंदर से। ये मुख्य द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं घुस पाती थी अंदर से। यही था सर पहले, जो जिससे राजा महाराजा आया करते थे हाथी से। और सर छतरी देख रहे हैं सर ऊपर बनी हुई है, इसके अंदर पहले सलामी तोप रखी जाती थी। जैसे कि कोई भी राजा रानी के कोई भी मेहमान आया करते थे तो इसमें बारूद भर के सलामी देते थे कि झांसी वासियों को पता चले कि राजा रानी को खास मेहमान मिलने के लिए आए हुए हैं सर। देखिए सर ये है लकड़ी गेट, उसी समय के ये लगे हुए हैं सर अपने किले में सर। अभी भी 2 लकड़ी गेट और नीचे इसके लगे हुए हैं सर। ये लकड़ी गेट ऐसे थे सर, जैसे कि कोई भी पहले राजा महाराजा आया करते थे तो ये लकड़ी के गेट दोनों खोले जाते थे। और जैसे कोई सेना मैना आती थी तो उनके लिए छोटा गेट खोला जाता था कि सैनिक एक साथ झुका के राजा को इज्जत दे सके, ये इसलिए छोटे दरवाजे लगाए गए थे सैनिक के लिए। और सर ये ऊपर जो किले देख रहे हो सर, ये पूले पहले दरवाजे में हुआ करती थी। जैसे कि कोई भी पहले हाथी माथी से पहले दरवाजा तोड़वाया करता था तो हाथी को चोट लग के हाथी पीछे हो जाया करता था, इसलिए पूरे गेट में ये कीले लगाई गई थी सर ये वाले पूरे। हाँ सर आइए सर अब दिखाएंगे आपको बारादरी, जहाँ पहले राजेंद्र राव ने 1838 में अपने मंझले भाई के लिए बनवाया था, जहाँ पहले नृत्य वगैरह हुआ करता था, डांस मांस, जिसको पहले मुजरा भी बोला करते थे। मुजरा जो राजेंद्र राव जो सामने देख रहे हैं सर, ये है सर बारादरी, जो राजेंद्र राव ने 1838 में अपने मंझले भाई के लिए बनवाई थी। यहाँ पहले मुजरा हुआ करते थे सर यहाँ पर। इसके अंदर राजेंद्र राव झूला में बैठ के और शराब की धुन में पहले डांस देखा करते थे। जो डांस करती थी इनका नाम था गजराबाई, जो इस चबूतरे पे मुजरा करते थे सर यहाँ पर पहले। हाँ सर और देखिए सर ये पहले पुराने जमाने का पहले फव्वारा हुआ करता था, जिसमें से पहले पानी निकलता था। ये टैंक देख रहे हैं सर, इस टैंक का पानी पहले इसमें से निकलता था और इसका पानी स्टील टैंक में चलाया जाया करता था सर, उसी पानी का यूज होता था सर इसमें पहले। आइए सर आप दिखाएंगे आपको ये बारादरी सर अंदर से। और देखिए सर इसमें पहले उसी टाइम की इसमें चित्रकला भी बनी हुई है सर, इसमें जो आप इसमें देख रहे हैं सर रंग बिरंगी लगी हुई है, ये उसी समय का है सर, ये पूरा चित्रकला बनी हुई सर। यहाँ पहले वो गजराबाई मुजरा करती थी सर यहाँ पर पहले, और राजेंद्र राव इसके अंदर झूला में बैठ के डांस देखा करते थे सर। इसको सर बारादरी बोलते हैं इसको। इसके अंदर पहले राजेंद्र राव का झूला डरता था सर बीच में। हाँ सर इसलिए बारादरी कहा गया सर इसको। इसके अंदर राजा जी बैठते थे झूला में बैठ के सर। अब आइए सर आपको दिखाएंगे और लकड़ी गेट 2 और सर। पहले का मुख्य द्वार दुका के बनाया जाता था सर, जैसे कि कोई भी अटैक मटैक करे तो उसका मुख्य द्वार दुश्मन को हमेशा दिखाई ना दे, इस तरीके से इसका गेट दुका के बनाया गया था। जब ब्रिटिश लोगों का इसका मुख्य द्वार दिखाई नहीं दिया था तो इन्हें तोप से दाग कर वो दीवार तोड़ दी थी। आइए सर अब दिखाएंगे आपको मुख्य द्वार इसका सर। देखिए सर ये था पहले का मुख्य द्वार, जिसको पहले शहर दरवाजा बोला करते थे। मेन गेट ये पहले यही था, जो पहले यहाँ पर शहर पड़ता था, इसलिए पहले इसको शहर दरवाजा बोलते थे। ये सर पहले मुख्य द्वार इसका दुका के इसलिए बनाया गया था सर। यहाँ से आइए सर, यहाँ से दिख जाएगा सर। देखिए सर यहाँ से देखिए सर ये एक गेट ऐसे दुका के बनाया गया था। ये जो लोहे का गेट लगा ना सर इसमें लगा हुआ है, ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था सर। इसमें जैसे ये न्यू जैक भी बना हुआ है सर गेट में। ये सर ये ब्रिटिश लोगों का झंडे करने समय ना गेटों में, ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था लोहे के गेट। पहले सर यहाँ से दुश्मन मुस्लिम कोई भी देखा करता था तो उसको ये बाउंड्री वॉल दिखाई देती थी सामने की सर। ये इसको ये गेट दिखाई नहीं देखा करता था सर। और सर इसका छोटा रास्ता इसलिए दिया गया था जैसे कि कोई भी हाथी माथे से टोराया करता था तो हाथी इसमें ताकत नहीं लगाया पकड़ता था, क्योंकि हाथी पीछे बैक ही नहीं हो पाता था सर, इसलिए इसको हाथी कमजोर हो जाया करता था। और ये लगे हुए हैं सर, ये पूरे सेफ्टी के लिए लगाए गए थे सर। ऐसे पूरे में 2 कुंदे लगाए गए थे, इसको सर लॉक बोलते हैं इसको, जो ऐसे लगा गए थे जैसे हाथी माथी तोड़वा तो ये लॉकों को नहीं होते थे सर। एक लॉक यहाँ पर भी लगा हुआ था सर, जो टूट गया सर। ये 2 गेट लगे हुए थे सर। ये इस सर में इस पूरे किले में 4 लकड़ी गेट लगाए गए थे सर, जैसे कि दुश्मन को पहले 4 लकड़ी गेट तोड़ने पड़ के फिर वो किले के अंदर प्रवेश करवाता था सर, अंदर जाया करता था पहले वो। तो दोस्तों आप सभी ने देखा
ये झांसी का किला है। कितना महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दिया और पूरे किले को इन्होंने काफी महत्वपूर्ण तरीके से समझाने और दिखाने का प्रयास किया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। जो भी चीज़ें थी सभी कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है और उम्मीद है कि काफ़ी आपको जानदार और अच्छा लगा होगा। और इसके लिए निकी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया। बाबा विश्वनाथ आपका कल्याण करे।